अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो ये आपके लिए ही है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपके लिए ही मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आज आपको मनी एनर्जी, करियर शिफ्ट और फाइनेंशियल ब्लेसिंग के बारे में एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहता है। ये मनी मूव्स ओरेकल डेक है। आपको बताएगा ये कि आपकी करंट फाइनेंशियल एनर्जी क्या है, कौन सा अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में इंटर होने वाला है और आपको किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। तो एक डीप ब्रेथ लो, अपनी एनर्जी को काम करो और जो मैसेज आज आप तक आएगा वो एग्जैक्टली वही होगा। आपको इस टाइम पे सुनना जरूरी है ये मैसेज राइट नाउ। तो चलिए शुरू करते हैं। बी पॉजिटिव, क्लोज डोर, लॉयल्टी, एग्जॉस्टेड, फ्लेक्सिबिलिटी, रिसोर्सेस, एक्सप्रेशन, स्टार पावर, foresight, and bottom of the deck है independence। ओवरऑल ये पूरी रीडिंग एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन फेज दिखाती है। आपकी लाइफ में कुछ चीजें एंड हो रही है, लेकिन उसके साथ ही न्यू बिगनिंग, सेल्फ ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहा है। जो भी डोर थे वो अब क्लोज होकर आपके लिए आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी। यहाँ पे बिग एनर्जी शो हो रही, स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। तो जो भी बैड फेज है आपका वो क्लोज हो रहा है एंड न्यू बिगनिंग अब स्टार्ट होगी आपकी लाइफ में। रीडिंग की शुरुआत ही बहुत ही गुड एनर्जी के साथ हुई है। तो जो भी आप फेस कर रहे हो वो राइट नाउ वो अब एंड होगा, क्लोज मोमेंट में है वो। आपके पास ऑलरेडी टैलेंट है, यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है कि आपके पास एक स्टार पावर की एनर्जी है। टैलेंटेड काफी हो आप उसको फुल्ली यूज नहीं कर रहे हो शायद से। आप क्रिएटिव हो, स्पीकिंग, राइटिंग, कंटेंट, आर्ट या कोई एक्सप्रेसिव फील्ड में। कार्ड कह रहे हैं कि स्टॉप होल्डिंग बैक। एक मैसेज आ रहा है मुझको यहाँ पर, यू हैव एवरीथिंग यू नीड बट यू आर अंडर एस्टिमेटिंग योर ओन एबिलिटीज। आप आपकी वैल्यू को खुद ही कम समझ रहे हो, बल्कि आप कम नहीं हो किसी से। आपके अंदर टैलेंट है। यहाँ पर स्टार पावर की एनर्जी आई है, तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। ट्रस्ट योरसेल्फ। कोई एक सिचुएशन रिसेंटली एंड हुई है या होने वाली है आपकी लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन एंड हुई है या हुई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। और अगर नहीं हुई है तो होने वाली है, क्योंकि रीडिंग की शुरुआत ही क्लोज डोर से हुई है, तो वो एंड होगा फेज आपकी लाइफ में। कोई रिलेशनशिप हो सकता है, फ्रेंडशिप या करियर पाथ, जो भी था वो आपकी ग्रोथ के अगेंस्ट जा रहा था, सो वो अब क्लोज होगा। जो गया है वो आपके लिए नहीं था। एंड इम्पोर्टेंट तो यही है कि जो ये लॉस नहीं है, ये रीडायरेक्शन है आपके लिए। तो जो गया है उसमें आपका कोई लॉस नहीं है, बल्कि ये आपके अच्छे के लिए ही हुआ है। सो बी पॉजिटिव। यहाँ पर लॉयल्टी की एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ थोड़ा वार्निंग भी आ रहा है आपके लिए। आप किसी पे बहुत ट्रस्ट कर रहे हो, लेकिन सामने वाला उतना लॉयल नहीं है जितना आप सोच रहे हो। सो केयरफुल होकर आपको
डिसीजंस भी लेना है और ट्रस्ट भी करना है। आँख बंद करके आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। तो ये आपके लिए एक वार्निंग मैसेज है कि आपको ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। हर किसी को अपनी एनर्जी देना बंद कर दो आप। नॉट एवरीवन डिजर्व योर लॉयल्टी, सो बी केयरफुल। एंड स्टार पावर तो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, बहुत पावरफुल एनर्जी है ये। तो आपके अंदर तो एक स्टार पावर ऑलरेडी है ही है। आप स्पॉटलाइट के लिए बने हो। पब्लिक रिकग्निशन, सोशल मीडिया ग्रोथ या नाम मिल सकता है आपको। डोंट हाइड, स्टेप इनटू योर पावर। आप अगर कंसिस्टेंट रहे तो लोग आपको नोटिस करेंगे। सो जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसको अब शो करने का टाइम आ चुका है। मे बी आप कोई टैरो रीडर हो सकते हो, या कोई सोशल मीडिया पे आप कोई कंटेंट बनाते होंगे या बनाने वाले हो, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ है। स्टार पावर की एनर्जी, जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसको आप बाहर निकालो आप, क्योंकि आपका बैड फेज अब बंद हो चुका है। एंड होगा, जिनका नहीं हुआ है उनका होगा, और जिनका हो चुका है उनको अब अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। एंड ये बहुत ही बिग मैसेज है यहाँ पे कि ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है आपको। हर कोई लॉयल नहीं होता है ना, सो बी केयरफुल। एंड एग्जॉस्टेड यहाँ पर आया है, सो आप मेंटली या इमोशनली टायर्ड हो। आप राइट नाउ टायर्ड तो हो आप, तो रिचार्ज एंड रिचार्ज एंड रीग्रुप। सो अपने आप को रिचार्ज करो आप। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, इन सब बातों से आपको एग्जॉस्ट नहीं होना है। एडवाइस तो यही है कि रेस्ट लो। ब्रेक लेना वीकनेस नहीं होता, थोड़ा आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है। यू आर नॉट लेजी, यू आर ड्रेन। सो रेस्ट की आपको ज़रूरत है। मे बी आप काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके हो जो भी टाइम आपने फेस किया है। सो रिलीज कर दे पास्ट को, जो भी आप जिस सिचुएशन में थे उसको रिलीज कर दे आप, क्योंकि आपके अंदर स्टार पावर है। स्टेप इन टू द स्पॉटलाइट। अभी आप ग्रो करने वाले हो, सो बी पॉजिटिव। आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है, काफ़ी स्ट्रांग है। आप ऑलरेडी फील कर रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आप इग्नोर कर देते हो। सो मैसेज तो यही है कि ट्रस्ट योर गट। मैंने इससे पहले भी बोला है कि ट्रस्ट योर सेल्फ, फॉलो योर इंट्यूशन। और किसी पे भी ब्लाइंडली आपको ट्रस्ट नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं नेगेटिव थॉट्स देते हैं, किसी मतलब नहीं होगा तुमसे, तुम नहीं कर पाओगे, सो डोंट ट्रस्ट देम। जो आपके अंदर हिडन टैलेंट है, सो आप उसको बाहर लाओ, ओपन करो अपने आप को। एक्सप्रेशन है यहाँ पे, एक्सप्रेस योर क्रिएटिव सेल्फ। तो अपने आप, जो आपके अंदर टैलेंट है उसको आप एक्सप्रेस करो। आपको स्टार पावर की एनर्जी है तो आप स्पॉटलाइट में आओगे। टाइम लगेगा, बी पेशेंस, बट उसको आप करो। और जो भी लोग हैं जो आपको रोकना चाहते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उनकी सुनते हो या नहीं सुनते हो। बट अगर आपको करना ही है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, तो आपको आपकी इंट्यूशन को फॉलो करना है इंस्टेड ऑफ लोगों की बातों से। सो बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे लॉयल्टी का कार्ड आया है, तो बी लॉयल टू योर फ्रेंड्स। आपको भी उनके साथ लॉयल रहना है, फ्रेंड्स के साथ। एंड फ्रेंड्स आपके साथ कितने लॉयल है तो ये तो आप ही समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। सो डिसीजन जो लेना है आपको बहुत ही सोच समझ कर लेना है। आपके लिए ग्रोथ तो होगी।
एंड लाइफ आपसे कह रही है कि रिजिड मत बनो, सिचुएशन चेंज हो रही है आपकी, आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। गो विद द फ्लो नॉट अगेंस्ट इट। मैंने जो अभी कहा वही एनर्जी यहाँ पर बार बार निकल कर आ रही है और मुझे चैनलिंग भी हो रही है इस चीज की, यही मैसेजेस आ रहे हैं। फाइनल आउटकम तो यही आपके लिए है कि आप इंडिपेंडेंस बनोगे। ये फाइनल एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, बॉटम ऑफ द डेक जो है इंडिपेंडेंस का कार्ड यहाँ पर आया। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। एंड एडवाइस भी किसी की लेनी है तो बहुत सोच समझ कर। एंड परफेक्ट गिफ्ट, मैनी चॉइस, perfect fit, sorry, many choices, look at all your options, आपके लिए ऑप्शंस आ रहे हैं। एंड माइंड पावर, आपको आपके माइंड का पावर जो है वो लीड विथ योर माइंड, आपके माइंड की सुननी है, आपके इंट्यूशंस की सुननी है। कार्ड भी वही शो कर रहे हैं। विजडम, अकल का इस्तेमाल करें, आपको विजडम है। यूज योर बेस्ट जजमेंट, आपके अंदर स्टार पावर है, तो आपके अंदर टैलेंट तो है। तो आपको अब आपको डिसीजन लेना है इस चीज का, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है आपको, इमोशनली आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, वीक नहीं बनना है। क्योंकि आपको अगर इंडिपेंडेंट होना है तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा आपको। आप अगर इमोशनली किसी की बातों में आएंगे तो ये एनर्जी आपसे दूर होगी, ड्रेन हो जाएगी। ये एनर्जी आपके अंदर जो है, जो टैलेंट है आपके अंदर, वो दब जाएगा। सो ये आप पे डिपेंड करता है। एंड ये कार्ड फ्यूचर का स्ट्रॉन्गेस्ट साइन है, 100%। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस तो हमको होना ही है। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है। आप एक एंड आप एक ऐसे फेज में हो जहां पुरानी चीजें ब्रेक हो रही है, रिलेशनशिप्स है, पैटर्न्स या माइंडसेट या पेनफुल लग सकता है आपको, जो भी है, लेकिन यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है अपनी रियल आइडेंटिटी और पावर में आने के लिए। आपको यूनिवर्स पुश कर रहा है। आपका बिगेस्ट लेसन है अपनी वैल्यू को समझना, गलत लोगों से दूर रहना, अपनी क्रिएटिविटी और टैलेंट को एक्सप्रेस करना, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेशन का भी एनर्जी निकल कर आया है। सो गलत लोगों से आपको दूर रहना है। मैंने पहले भी बताया कि एडवाइस जो लेना है उनसे लेना है कि हमको ऐसा लगे कि भाई ये हमको सही एडवाइस दे सकता है, क्योंकि हमारी इंट्यूशंस तो हमको काफी हद तक गाइड कर ही लेती है, तो हम समझ पाते हैं। सो बी पॉजिटिव, गलत लोगों से आपको दूर रहना है, गलत लोगों से आपको एडवाइस नहीं लेनी है कि कोई हमको गलत एडवाइस दे रहा है, हम उसकी सुन के कुछ भी हमारी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, वो हमको नहीं करना है। इस रीडिंग का एडवाइस आपको यही आ रहा है। ये मेरा एडवाइस नहीं है पर्सनली, जो कार्ड्स निकल कर आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये एडवाइस बता रही हूँ कि ये एडवाइस है कि गलत लोगों से आपको दूर रहना है, गलत लोगों की आपको एडवाइस नहीं लेनी है। एंड अगर आपने अपनी एनर्जी सही जगह लगाई तो रिकग्निशन मिलेगा, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, और सबसे इम्पोर्टेंट सेल्फ रिस्पेक्ट आपको मिलेगा। इंडिपेंडेंस हो जाओगे आप। जब हम इंडिपेंडेंस हो जाते हैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट तो आ ही जाता है। एंड माइंड पावर तो आपके पास है ही है, विजडम भी है, सिर्फ आपको किस तरीके से उसको काम करना है, ये उस बात पे आपको कंसंट्रेट करना है। एंड आपको अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करना है। अभी आप जिस बैड फेज में हो या किसी का हो चुका है तो वो न्यू आ रहे हैं, और जो राइट नाउ बैड फेज में है तो उनके लिए अब डोर क्लोज हो रहा है। अब ये बैड टाइम फिनिश होगा, स्टार्ट ऑल ओवर अगेन।
आपको न्यू बिगनिंग करनी है तो आप स्टार पावर की एनर्जी में आ जाओगे। जो चीजें आपकी लाइफ से जा रही हैं उन्हें जाने दो, क्योंकि जो आपके लिए लिखा है वो आपसे कभी नहीं जाएगा। ट्रस्ट द प्रोसेस एंड स्टेप इनटू योर पावर। माइंड पावर का भी कार्ड मैंने आपको बताया, तो आपके पास पावर है, तो स्टेप इनटू योर पावर। सो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।